जी वेलकम टू मसूद टॉक्स। इंसान को अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता होना बहुत ज़रूरी है। ये जानने के लिए बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस अपने स्वॉट एनालिसिस करती हैं ताकि वो ये पता लगा सकें कि उनके लिए कहाँ कहाँ पर स्ट्रेंथ्स हैं और कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकती हैं और कहाँ कहाँ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो सकती हैं और कहाँ कहाँ पर थ्रेट्स हो सकते हैं। इसके अलावा स्वॉट एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी स्ट्रेटजी डिज़ाइन करने में भी मददगार साबित होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम स्वॉट एनालिसिस को टोटली एक डिफरेंट एंगल से देखेंगे और हमारा पर्पस ये है कि हम किस तरीके से एज एन इंडिविजुअल अपनी ज़िंदगी के स्वॉट एनालिसिस करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्वॉट स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। स्ट्रेंथ हमारा वो एरिया होता है जहां पर हम स्ट्रांग होते हैं, जो हमें दूसरों से मुमताज करता है और ये कहीं ना कहीं हमें एक कंपेटिटिव एडवांटेज देता है। अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम अपने आप से कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपकी कौन सी खुदादाद सलाहियतें हैं? वक्त के साथ साथ आपने कौन सी स्किल्स सीखी हैं? आपके अंदर कौन सा स्पेशल टैलेंट मौजूद है? आपका सोशल सर्कल कितना स्ट्रांग है? और आपके दोस्त अहबाब या बाकी लोग आपके बारे में कैसा फीडबैक देते हैं, कैसी राय रखते हैं? आप में ऐसा क्या खूबी हैं जो आपको दूसरों से मुनफरिद करती हैं? इसके बाद अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए या अपना एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए भी कुछ ऐसे सवाल कर सकते हैं। आपके अंदर कौन सी खामियां हैं जो आपको तरक्की करने में रुकावट डालती हैं? क्या आपकी कोई तालीम या ट्रेनिंग अधूरी रह गई है? और आपके दोस्त अहबाब आपको कैसा फीडबैक देते हैं? आपके ज़हन में क्या खौफ है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है? और कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनमें आपको बजाते खुद लगता है कि आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? अपॉर्चुनिटीज़ वो मौके होते हैं जो हमें ज़िंदगी में एक जगह से तरक्की करने में मौका देते हैं। हम जहाँ पर जॉब कर रहे होते हैं वहाँ पे हमारी प्रमोशन हो सकती है, एक नया बिजनेस मिल सकता है, नई जॉब मिल सकती है या किसी भी तरीके से कोई एडवांटेज मिल सकता है। और अपॉर्चुनिटीज़ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर भी हो सकते हैं और ये इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ को भी आइडेंटिफाई करने के लिए आप अपने आप से कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं। इस वक्त मौजूदा इकोनॉमी के हालात कैसे हैं? क्या कोई नई टेक्नोलॉजी आने वाली है जो आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है? क्या आपके पास कोई ऐसी स्किल या क्वालिटी है जिसकी बदौलत आपकी डिमांड बढ़ सकती है? क्या इर्द गिर्द मार्केट में कोई ऐसा गैप है जिसको सिर्फ आप जैसी सलाहियत वाले लोग फिल कर सकते हैं? आप जो काम करते हैं क्या मुस्तकबिल में उसमें तरक्की के चांसेस हैं? थ्रेट्स हमारे लिए वो खतरे होते हैं, वो रिस्क होते हैं जो हमें आने वाली ज़िंदगी में हमारे लिए परेशानी का बायस बन सकते हैं। अपने लिए थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी आप कुछ क्वेश्चन इस तरह से कर सकते हैं। ऐसी कौन सी बड़ी वीकनेसेस हैं जो आपकी तरक्की की रुकावट हैं? क्या आपकी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा तब्दीली आने वाली है? ये भी आपके लिए थ्रेट बन सकती है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आपके लिए रुकावट बन सकते हैं। क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या सर्टिफिकेशन तो नहीं जो आपकी जॉब या तरक्की के लिए ख़तरा बन सकती है? एनालिसिस के पहले हिस्से में हमने अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर लिया, उसको एक लिस्ट डाउन कर लिया। अब इसके बाद हमने दो कंसेप्ट अप्लाई करने हैं। पहला कंसेप्ट होता है मैचिंग कंसेप्ट। हमने अपनी स्ट्रेंथ्स को अपनी अपॉर्चुनिटीज के साथ मैच करना है। मेरे अंदर वो कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ है जो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकती है? कौन सी ऐसी स्किल है, ऐसी महारत है, ऐसा एक कंपेटिटिव एडवांटेज है जो मेरे लिए एक कोई नई तरक्की की राह खोल सकता है, मेरे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। इसके बाद हमने वो देखना है कि हमारी जो वीकनेसेस हैं, कौन सी ऐसी वीकनेस है जो मेरे लिए एक थ्रेट पैदा कर सकती है। तो इसको हम कहते हैं मैचिंग कंसेप्ट। सेकेंडली हम अप्लाई करेंगे कन्वर्टिंग
कन्वर्टिंग ये होता है कि आपने अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ में बदलना है। आइडेंटिफाई किया मेरे अंदर ये वीकनेसेस हैं, अब कैसे मैं इन वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ में बदल सकता हूँ, इसको हम कहते हैं कन्वर्टिंग। और हमारी जो थ्रेट्स हैं उनको हम किस तरीके से अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। इसके बाद हमने अपनी जो वीकनेसेस को आइडेंटिफाई किया है या अपने उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया है जिनके ऊपर हमें काम करना है, उसको हमने अपने एक्शंस में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल, हमने ये आइडेंटिफाई किया कि हमने अपने सॉफ्ट स्किल्स को इम्प्रूव करना है, अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है और अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करना है। तो अब इन 3 एरियाज़ को हमने अपने एक्शंस में कन्वर्ट करना है कि मैं ऐसे कौन कौन से एक्शंस करूंगा जिनकी वजह से मैं इन 3 वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ में बदल सकता हूं। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम इस साल के अंदर 10 किताबें पढ़ेंगे, इस साल के अंदर कोई 20 के करीब वेबिनार अटेंड करेंगे और हम इसके साथ साथ कोचिंग भी लेंगे। और फिर हमने उसके साथ एक डेट लगानी है कि 31 मार्च तक मैंने अपनी कोचिंग को कंप्लीट कर लेना है, 30 जून तक मैंने इतने वेबिनार्स को अटेंड कर लेना है और सितंबर तक मैंने इतनी किताबें जो है वो पढ़ लेनी है। इसके बाद आपने कंटिन्यूसली अपने आप को मेजर भी करना है कि मैंने स्टार्ट किया था तो मैं कहाँ पर खड़ा था और ये स्टेप्स, ये एक्शंस लेने के बाद मैं इम्प्रूव हो के अब मैं कहाँ पर आ गया हूँ। तो हर 3 मंथ्स के बाद, 6 मंथ्स के बाद अपनी परफॉर्मेंस को मेजर भी करना है। तो यहाँ पर आकर हमारा स्वॉट एनालिसिस का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि वो हमारी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में बदल दे और हमारी थ्रेट्स को अपॉर्चुनिटी में बदल दे, हमारे लिए आसानियाँ फरमाए और हमें आसानियाँ बांटने वालों में शामिल फरमाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मसूद टॉक्स।